नमस्कार। न्यूज़ 11 के खास कार्यक्रम बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ विधानसभा के शहरी क्षेत्र सुभाष चौक पे खड़ा हूँ। हमारे साथ कई लोग हैं, आप देख सकते हैं, युवा हैं और यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि आने वाले लोकसभा मतदान के दिन कैसा सांसद चुनना चाहेंगे और जो सांसद है उनके काम से ये संतुष्ट है कि नहीं, और उनसे क्या क्या इनको आशाएं थी जिनको उन्होंने पूरा किया है। आप बताएं, जो सांसद हमारे हैं उनके काम से आप संतुष्ट हैं? हजारीबाग लोकसभा के माननीय सांसद और जो कि सरकार में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि हमारा सांसद पिछले 4 वर्षों में कभी भी वो क्षेत्र के बीच में, वो जनता के बीच में और जनता के सुख दुख में कभी भी वो भागीदार नहीं बनते हैं। आज जब चुनाव सामने आ गया है तो वो क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो हमारा यह कहना है कि हमारा सांसद पूरी तरह से वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, जनता से कोई सरोकार, कोई मतलब नहीं है। हमारा सांसद एक हेलीकॉप्टर से उतरा हुआ नेता है और वो सिर्फ जो है कि पार्टी के नाम पर, किसी व्यक्ति के नाम पर वोट लेके वो जीत जाता है। लेकिन इस बार रामगढ़ की जनता, हजारीबाग की जनता वैसा सांसद चाहती है कि उसके साथ और जो कि यहाँ के जो जनता के साथ कदम से कदम मिला के चले, उसके हर दुख सुख में भागीदार बने। और अगर हम जो विकास की बात करेंगे तो सांसद महोदय के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा ठोस काम यहाँ पर नहीं किया गया है। ये हमारे सांसद के कार्य से खुश नहीं है। हमारे साथ और लोग भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आप सांसद के काम से खुश हैं या और कैसा सांसद उनको चाहिए। आप बताइए, कैसा सांसद चाहिए और जो सांसद है उनके कार्य से आप खुश हैं? जी, हमारे स्थानीय सांसद के कार्य से हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। 5 सालों से उन्होंने सिर्फ युवाओं को, यहाँ के स्थानीय नागरिकों को छलने का काम किया है, चाहे वो रोजगार का बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधा का बात हो या शिक्षा का बात हो। स्वास्थ्य सुविधा की बात अगर कही जाए तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना लागू किया गया था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उस योजना में लोगों को सिर्फ ठगा गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से कि राज हॉस्पिटल में एक गरीब व्यक्ति को 40,000 रुपये के चलते उसका मृत शरीर को नहीं दिया जाता है। तो इस योजना को सिर्फ लोगों को भ्रमित किया गया है। वहीं शिक्षा की बात किया जाए तो हमारे रामगढ़ में बहुत से बड़े शिक्षण संस्थान है, लेकिन उसका सिर्फ निजीकरण किया गया है और यहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा सिर्फ अपना विकास किया गया है। हमारे साथ और लोग भी हैं, जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि कैसा सांसद चाहते हैं? वर्तमान सांसद का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में 2 जिला आता है, एक रामगढ़ जिला और दूसरा हजारीबाग जिला। रामगढ़ जिला वाले को तो पता ही नहीं चला कि सांसद भी हमारा है। सांसद विहीन रामगढ़ जिला, न केंद्रीय कोई योजना रामगढ़ जिला में आई, न सांसद का किसी आम जनों से मुलाकात हुई, न सरकार की कोई योजना हमारे पास पहुंचा। तो हम अपेक्षित हैं सांसद की कार्यकलापों से, सांसद के विचारों से। सांसद हवाई सांसद हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा सांसद चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके, यहाँ के लोगों के साथ जुड़ सके, यहाँ के लोगों को भावना को समझ सके। हमें ऐसा सांसद चाहिए और आगामी चुनाव में हम ऐसे सांसद को खोज करेंगे। साथ ही पिछले दिनों भारत सरकार की नीति जो जल, जंगल, ज़मीन से जो हमारे यहाँ के स्थानीय लोग, यहाँ के ग्रामीण जो जंगल में रह के अपनी जीवन यापन करने वाले थे, उनको भी बेदखल करने का काम किया ये सरकार के लोगों ने, जिसके आंदोलन अभी हम लोग पदयात्रा करके माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। तो ऐसे हवाई सांसद से हमें बचना है और इनकी कार्यकलापों का काफ़ी चिंतनीय रही है। मुझे ऐसा सांसद नहीं। हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा सांसद चाहिए और सांसद के कार्य से आप कितने खुश हैं? सबसे पहले तो कहेंगे सांसद 4.5 साल तक ना पता रहे। जिले के चारों ओर बोर्ड लगा हुआ था, सांसद हमारा गायब है। तो सांसद अब चुनाव का टाइम आया तो सांसद महोदय घूम रहे हैं यहाँ पे। और जिस गांव के गोद सांसद महोदय ने लिया था जरवा को, तो आप देखेंगे 14 माइल से जरवा तक जो है से पूरे गड्ढा में तब्दील है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।
और यहाँ पर जो गैरमंजरूआ ज़मीन था, जो कि सरकार की नीति के कारण जो है गैरमंजरूआ ज़मीन सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन को जो है से लैंड बैंक में डाल दिया, लेकिन एक बार भी सांसद महोदय नहीं बोले। दूसरी बात है, जो जिस तरह से यहाँ पर घटना घटती है, प्रदूषण से पूरे रामगढ़ तबाह है, उसके बावजूद भी यहाँ के सांसद को ध्यान नहीं है। सांसद को हजारीबाग की जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो हेलीकॉप्टर में आएंगे, अपना जो है से लोगों को धर्म के नाम पर बरगलाएंगे और बाबूजी के नाम पर वोट मांगेंगे। दूसरी बात मुझे कहना है कि बाबूजी ने जो है से PTPS बासल को बंद कराया। अब अभी जो है से जब जीत गए तो जो है PTPS को बंद करा दिए। इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रहा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ा है। सांसद के काम से लोग नाखुश है और इस बार जो है से हम लोग जो यहाँ के हम लोग सुख दुख के भागीदार निभाने वाले हों, जो किसानों मजदूरों के लोग बात सुनने वाला हो, वैसे सांसद को जो है से हम लोग। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैसा सांसद आपको चाहिए। सांसद जो ऐसा हो कि जो क्षेत्र पे ध्यान दे। ये सांसद हजारीबाग और रामगढ़ लोकसभा क्षेत्र में कभी वो ध्यान ही नहीं देते हैं। शहर रामगढ़ शहर में काफ़ी शहर में विकास का कुछ योजना नहीं है। कैंटोनमेंट हमेशा कुछ न कुछ अर्चना है, तो सांसद महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए। वो केंद्र में दिल्ली में इस बात को रखना चाहिए, क्योंकि कैंटोनमेंट की वजह से शहर में बहुत तरह का विकास नहीं हो पाया। तो सांसद ये ठीक नहीं है, पोजीशन सांसद। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी राय जानना चाहेंगे कि आखिर सांसद जो यहाँ के कार्य से वो कितने खुश हैं और किस तरह का सांसद चाहिए और आने वाले चुनाव में वो कैसा सांसद पसंद करेंगे। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद का पता नहीं कि सांसद भी है। रामगढ़ जिला के सांसद हैं, लेकिन हम सबों ने आज तक उनको ठीक से देखा तक नहीं कि हमारे सांसद कौन है। केवल ये सोचते हैं कि हम यहाँ के युवाओं को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को, यहाँ के लोगों को, किसान मजदूर नौजवानों को बरगला लेंगे। सब बरगला नहीं सकते। हम सबों ने इस बार फैसला किया है कि हमको अपना सांसद चाहिए, जमीन का सांसद चाहिए, यहाँ का सांसद चाहिए, और ऐसा सांसद जो हवाई जहाज से अमेरिका से आया है और आने के बाद यहाँ आकर के काम कर रहा है। ऐसे सांसद को हम सब धूल चटाने जा रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से उस सांसद को आगाह करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो कि आने वाले दिन उनके साथ कोई और बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाए। ये वो पूरी तैयारी के साथ इस क्षेत्र में उतरे। हमारे साथ और भी कई युवा भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ एक युवा अभी यहाँ भी खड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा सांसद चाहिए और सांसद के कार्य से ये कितने खुश हैं। बताइए, आप सांसद के कार्य से कितने खुश हैं और आपको कैसा सांसद इस बार के चुनाव में चाहिए। हमारा जो माननीय सांसद है उनका कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्रों में आने का काम नहीं किया। हमारे क्षेत्र में एक जो घटना हुई थी आज से करीब 1-1.5 साल पहले, अलमुद्दीन हत्याकांड, गौ हत्या के मामला में, लेकिन आज भी हम माननीय सांसद से कहना चाहते हैं कि उतना बड़ा मामला हुआ, घटना हुआ, आज कम से कम उनके परिजनों से मिलना चाहिए, लेकिन मिले नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग का बस 4 ही मुद्दा है: सड़क, जल, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन चारों में फेल है। ना इन्होंने जल का पूर्ति किया है हर एक क्षेत्र में, और ना इन्होंने शिक्षा के लिए, ना विद्यालय, विश्वविद्यालय भी है तो उसी तरह है। तो मैं कहना चाहता हूँ सड़क भी सुविधा उसी तरह है। तो मैं उन मतदाताओं को कहना चाहता हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव में आप ऐसे सांसद चुनिए जो कि ज़मीन से जुड़ा हो और गांव समाज में आना जाना हो। मैं कहना चाहता हूँ सभी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से कि आप उसे ही वोट दीजिए जो शिक्षित है, और उसे ना चुनिए जो कि हजारीबाग से दिल्ली से हजारीबाग। हमारा कहने का मतलब यही है कि हर क्षेत्र का दौरा होना चाहिए, और जब चुनाव आते हैं तो हमारे जो माननीय सांसद हैं वो वोट लेने के लिए आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपसे यही हमारा रिक्वेस्ट है कि ऐसा सांसद चुनिए जो कि आपके कदम से कदम मिला के चले, आपकी हर सुविधा को वो मतलब पूरा करे। धन्यवाद। हमारे साथ और भी बहुत लोग हैं। आपने जाना कि सांसद कैसा चाहिए और जो सांसद कार्य कर रहे हैं वो कैसा कार्य कर रहे हैं, कितने लोग संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं। हम हमारे साथ जो अन्य लोग हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का सांसद चाहिए और सांसद के कार्य से आप कितने खुश हैं।
बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन 5 सालों के दरमियान हमने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का अपना सांसद का चेहरा देखा ही नहीं। पता नहीं उनका चेहरा कैसा है। पोस्टर और बैनर में तो देखते हैं कि बताते हैं लोग कि यही सांसद है। सुनने में आता है कि वो अमेरिका में रहते हैं और चुनाव के टाइम में वापस अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आ जाते हैं। किस कार्य आपको, कौन सा कार्य सांसद का पसंद आया, कौन सा कार्य ऐसा है जो कि सांसद को नहीं करना चाहिए था और उन्होंने किया, और आप इस बार कैसा सांसद चुनेंगे, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। जी हाँ, सांसद का किस कार्य, सांसद ने कोई कार्य ही नहीं किए हैं। अगर कोई काम करते तब तो उनकी काम को हम तारीफ करते। वो तो अभी इलेक्शन के टाइम में नजर आए हैं और चुनाव के लिए वो घूम रहे हैं। उनका कोई काम रहेगा तभी तो हम तारीफ करेंगे। हम चाहेंगे, इस बार आम जनता से हम अपील करते हैं भाई से कि यहाँ लोकल जमीनी जो काम करने वाले हैं वैसा सांसद का चुनाव कीजिए भाइयों, और अपना भविष्य, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए कोई अच्छा सांसद का चुनाव कीजिए। और सर, कौन सा काम है जो आपकी जनता रामगढ़ विधानसभा और लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा के लोग चाहते थे और सांसद ने नहीं किया, किसी एक का नाम बताएं। वैसे तो देखिए बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन एक मुद्दा खास करके कहेंगे, ये पूरे राज्य में है, ये पारा शिक्षक का, जिन्होंने सरकार शिक्षकों पे लाठी चलवाई और महिलाओं पे भी लाठी चलाया और अभी तक उनका वेतन रोक के रखा है। ऐसे बहुत सारे मुद्दा है, लोकल भी बहुत सारे मुद्दा है, जल का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा। अभी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं बैठते हैं, सही टाइम से नहीं आते हैं। गांव देहात में 15-20 किलोमीटर दूर यही मीडिया के द्वारा देखा गया है कि खटिया पे पेशेंट को लेके शहर की ओर आते हैं। शिक्षा का भी बेदहाल व्यवस्था है यहाँ। हम चाहेंगे कि ऐसा सांसद हम लोगों को हजारीबाग लोकसभा से मिले जो शिक्षा पे, रोजगार पे काम करे। समय हो गया एक छोटा सा ब्रेक में जाने का। ब्रेक के बाद हम तुरंत आ रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 11। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बोल जनता बोल को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में और लोग भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि सांसद के द्वारा कार्य से वो कितने खुश हैं और सांसद के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है और आने वाले चुनाव में वो कैसा सांसद पसंद करेंगे। आप बोलिए, आने वाले चुनाव में आपको कैसा सांसद चाहिए? जी देखिए, ऐसा है, सांसद तो बीजेपी का ही है यहाँ पर अभी, और मोदी जी मेन है। हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं जो राष्ट्रवाद में जुड़कर चल रहे हैं, राष्ट्रवाद का धारा में लोग को ले चल रहे हैं, और राष्ट्रवाद से ऊपर हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है, और देश हित में जो कुछ भी वो कर रहे हैं उचित काम कर रहे हैं। इसलिए सांसद के द्वारा जो कार्य किया गया उससे आप खुश हैं कि नहीं? जी, सांसद द्वारा जो भी काम हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसमें हम गलत नहीं कहेंगे। जो भी काम अभी तक किए हैं वो जिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बहुत सा जगह पर हम लोग भी गए देखे, तो बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। और जिस विभाग में वो मंत्री रहे हैं, आज भी हैं, उस विभाग से भी बहुत कुछ किए हैं। और हवाई अड्डा वगैरह ले ही आए हैं, रेलवे वगैरह आ ही गया है, तो काम उनका अच्छा ही है अपनी जगह पर। उसको हम गलत नहीं कहेंगे, अच्छा काम किए हैं और वैसा होना चाहिए। आने वाला लोकसभा जो चुनाव है, मतदान का दिन है, उस दिन आप लोग कैसा सांसद को पसंद करेंगे? वर्तमान में तो जयंत सिन्हा ही है हम लोग की नज़र में, और अच्छे व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व भी अच्छा है, काम भी उनका अच्छा है, और मेरे ख्याल से हम उनको जितना सराहें कम है। अच्छे व्यक्ति हैं, हालांकि हम आज तक उनसे मिले नहीं, ये भी बात कि आज तक हम उनसे मिल नहीं पाए हैं, दूर से देखे हैं, आते जाते जी, लेकिन आदमी अच्छा है,
इसमें दो राय नहीं। और मेरे ख्याल से फिर उन्हीं को आना चाहिए। अब आगे भगवान की मर्जी। हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर जो सांसद ने जो कार्य किया है वो कैसा रहा और कैसा सांसद वो क्षेत्र के लिए चाहते हैं। आप बोलिए, कैसा सांसद आप क्षेत्र के लिए चाहते हैं? देखिए, अभी जो वर्तमान सांसद है, इनके बारे में तो कई क्षेत्रों में पोस्टर भी लग चुके हैं लापता सांसद के, तो इनके बारे में और क्या कहना। ये तो जो चुनाव जीत के गए, न चुनाव से पूर्व ये कभी सोशल एक्टिविटी या किसी भी प्रकार के संवेदनशील मुद्दों पर नजर आए, अचानक पैराशूट से आए और आकर यहाँ जीत के सांसद बन गए। और किसी ये 4.5 साल ये अभी इनका कार्यकाल समाप्त होने को किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर ये इनकी ओर से किसी भी तरह की पहल नहीं की गई। और इनके कार्यकाल में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जहाँ जाकर ये प्रभावितों के आंसू पोंछने का भी काम नहीं किया। आपका कहना है कि सांसद ने कोई भी कार्य अच्छा नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल पैराशूट से आए और सांसद बन गए। उसके बाद एक गांव इन्होंने गोद लिया था, जैसा कि एजेंडा में था कि एक एक गांव को गोद लेना है। वो एक गांव को भी विकास के पैमाने पर इन्होंने डेवलप नहीं कर पाया। और ख़ास करके रामगढ़ की जो समस्याएं हैं, यहाँ की कैंटोनमेंट की खस्ता हालत है, प्रतिबंधित क्षेत्र का मामला है, और अन्य रामगढ़ में भी कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ जिसे इनके कार्यकाल में बढ़िया काम माना जाए। तो आगामी चुनाव में आप कैसा सांसद चाहिए? हमें ऐसा सांसद चाहिए जो जन समस्याओं को प्राथमिकता दे, लोगों की जो समस्याएं उनके उन सहानुभूतिपूर्वक उनको विचार करे। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह हुआ या अन्य कोई बड़े ये कैंटोनमेंट का मामला है यहाँ का रामगढ़ का, वो सॉल्व होना चाहिए। और शहर का विकास होना चाहिए। आज तक यहाँ पर एक टाउन हॉल भी नहीं है रामगढ़ शहर में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान सांसद है उसके काम से वो कितने खुश हैं और लोकसभा चुनाव आने को है, उसमें वो कैसा सांसद पसंद करेंगे। आप बताइए कि किस तरह का सांसद चाहिए आपको, और जो सांसद वर्तमान में हैं उनके काम से आप कितने खुश हैं? अभी जो वर्तमान में सांसद जो जयंत सिन्हा जी यहाँ के सांसद हैं हजारीबाग लोकसभा के, उसके काम से हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अगर मैं इनके काम को नंबर देना चाहूँगा तो 100 में 100 नंबर ही दूंगा, क्योंकि आज रामगढ़ में बिजुलिया तालाब का सुंदरीकरण जो इतने वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, वो करीब 3 करोड़ रुपया के माध्यम से यहाँ बिजुलिया तालाब का सुंदरीकरण किया जा रहा है, जो शहर के बीचों बीच है। आप यहाँ से देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट जो कल के रात मतलब यहाँ अंधेरा हुआ करता था, सड़क पे NH 33 गुजर रही है, आज यहाँ पर पूरी तरह स्ट्रीट लाइट लग चुकी है। यहाँ गढ़वान जो बहुत बड़ा एक तालाब था जो शायद वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, आज वो तालाब सुंदरीकरण की ओर है। रामगढ़ एक सुंदर स्थान बन रहा है। आपके हिसाब से अगला सांसद कैसा होना चाहिए? अगला सांसद जयंत सिन्हा ऐसा होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान सांसद ने क्या कार्य किया है और आप आने वाले समय में कैसा सांसद पसंद करेंगे। आप कैसा सांसद चाहिए आपको क्षेत्र में? हमको ऐसा सांसद चाहिए जो जनहित में कार्य करे और भौगोलिक स्थिति हमारे संसदीय क्षेत्र का जो जान सके। बहुत ऐसे क्षेत्र है, सिर्फ रामगढ़ और हजारीबाग टाउन हॉल आकर के जाने से उनका संसदीय कार्य को पूरा करता है, ऐसा नहीं। एक भी ऐसा कार्य नहीं किए हैं जो सराहा जा सकता है, क्योंकि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वो हमारे राज्य सरकार के द्वारा इनके समय का नहीं है, बल्कि वो 5 साल पूर्व का ही है। और महिला पॉलिटेक्निक, महिला ITI कॉलेज है जो इनके कार्यकाल का नहीं है, वो भी पहले का। जो भौगोलिक स्थिति जान नहीं सकता है वो विकास का कार्य कभी नहीं कर सकता है। जो किसानों का दर्द, गरीबों का दर्द जो व्यक्ति जान नहीं सकता है
वो विकास के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि सांसद जो वर्तमान में है उन्होंने कैसा कार्य किया है और आने वाले चुनाव में वो कैसा सांसद पसंद करेंगे। आप बतलाइए कि कैसा सांसद आप चाहते हैं और जो सांसद वर्तमान में है वो किस तरह का कार्य किया, उस कार्य से आप खुश हैं कि ना खुश हैं? देखिए, फिलहाल तो यहाँ अभी भाजपा के सांसद है जयंत सिन्हा जी, और उनका कार्यकाल लगभग बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सराहनीय रहा। हर समय अपने क्षेत्र में दौरा करते रहे। भाई सेंट्रल के मिनिस्टर हैं तो उन्हें लोकसभा भी देखना पड़ता है, बहुत सी प्रक्रिया है कि उन्हें लोकसभा में भी पारित करवाना पड़ता है। उस हिसाब से एक सांसद एक मुखिया और विधायक की तरह 24 घंटा समय नहीं दे सकता है, वो अपने समय के अनुसार समय देते रहें। हम क्या, पूरा देश अभी मोदी लहर में चल रहा है भाई, और जयंत सिन्हा जी अच्छे विकास पुरुष आदमी हैं। हम लोग चाहेंगे कि जयंत सिन्हा फिर यहाँ आए और लोगों को पब्लिक सेवा का मौका मिले। हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो सांसद है उनसे वो कितने खुश हैं और आगे वो जो चुनाव होने वाला है उसमें कैसा सांसद पसंद करेंगे। वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं, इस सांसद का तो यही कार्य करते, हम लोग कोयलांचल से आते हैं। रामगढ़ हजारीबाग जिला पूरा कोयलांचल से घिरा हुआ है, और ये सांसद ऐसा है कि हमारे एक मजदूर का खून पसीना का पैसा जो CMP फंड का है वो जाके गिरवी रख दिया है। अगले चुनाव में आप कैसा सांसद पसंद करें? अगले चुनाव में मैं युवा सांसद पसंद करूंगा। जिस तरह कन्हैया कुमार बेगूसराय में युवा सांसद है, उस तरह मुझे भी हजारीबाग जिला में युवा सांसद चाहिए जो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। मुझे युवा चाहिए। वर्तमान में जो अभी चुनाव होने वाला है उसमें आप कैसा सांसद पसंद करेंगे, इस बात पर पढ़ना चाहिए। मुझे कर्मठ सांसद चाहिए, ऑनेस्ट सांसद चाहिए, जो हमारे गरीब को, मेरा किसान मजदूर को, मेरा कोयलांचल के भाइयों को कंधा पर कंधा मिला करके काम को करे। मुझे वैसा सांसद चाहिए। मुझे भगोड़ा सांसद नहीं चाहिए जो जाकर के अमेरिका में बैठे और यहाँ आकर के सिर्फ एक कॉल पर आए अब 5 मीटिंग करके चले गए। वैसा सांसद नहीं चाहिए। मुझे जमीन से जुड़ा हुआ सांसद चाहिए। हमारे साथ और कई लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर वर्तमान जो सांसद है हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के, उनसे आप कितने खुश हैं और उनके कार्यों से भी आप कितने खुश हैं? वर्तमान में जो सांसद जयंत सिन्हा जी हमारे हैं, हम उनसे बहुत खुश हैं और आशा करेंगे कि अगले बार भी चुनाव में हम उनसे काफ़ी खुश रहेंगे। हमारे साथ अन्य लोग भी हैं और कई युवा भी हैं। एक युवा हमारे सामने खड़े हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये भी अपनी बात को रखें। बहुत देर से शायद ये अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। आप बतलाइए कि जो वर्तमान सांसद है उनसे आप कितने खुश हैं, उनके कार्यों से कितने खुश हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में आपको कैसा सांसद पसंद है? संसद हमारे आने वाले समय में एक युवा पीढ़ी होना चाहिए, जो कि अभी सबसे ज़्यादा समस्या है शिक्षा के मामले में, बेरोजगारी के मामले में। इन चीज़ों पे पहले टिप्पणी दिया गया था, मगर इस चीज़ों पे कभी काम नहीं किया गया, जो कि अभी देख लीजिए बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा है इस जगह पे। रामगढ़ जिला के अंतर्गत हर जगह पे ये बात है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जो फैक्ट्री खोला गया है जिसमें आश्वासन दिया गया था कि बेरोजगारी कम किया जाएगा, मगर बेरोजगारी इससे ज़्यादा बेरोजगारी दिया गया, जो लोगों को अभी पूरा तरह से इस बात का संपूर्ण तरीके से काम नहीं किया गया। अन्य लोग भी हैं और लोग भी हैं, हम फिर से एक बार जुड़ते हैं कि आपने लोगों की बात सुनी। आप पहले भी वर्तमान सांसद के कार्य को पूरी तरह से नकार दिया और अन्य लोगों की भी बात सुनी। किसी ने वर्तमान सांसद के कार्य को सहारा है, किसी ने इसे विकास पुरुष कहा है, किसी ने उनको फिर से लाने की बात कही है। इस पूरे जो लोगों का विचार आपने सुना और उसमें अब आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सांसद है उनकी लोगों की राय में वो कितने खरे उतरे? वर्तमान सांसद की जहां तक बात हम सब कर रहे हैं, सबने एक सिरे से नकार दिया। करने वाले हैं या उनके दल के हैं, उनका गुणगान करेंगे, लेकिन जहां तक बात है सांसद की, वो भी जानते हैं, वो भी उनके हाथ से ही पोस्टर लगाया गया था कि सांसद लापता है। तो लापता है, अचानक कहां से अवतार हो गए। भगवान राम के जैसा ये भी अवतार पुरुष है कि जब चाहे इच्छा शक्ति होगा कि हाजिर हो
हाजिर हो गए सांसद, चले जाओ चले गए। इस टाइप का जो मैजिक हो रहा है इस सांसद के माध्यम से या इस दल के माध्यम से, ये नौटंकी का मामला है। अब आप देखिए, स्कूल आप जाएंगे तो स्कूल बंद है, शराब दुकानें खुल गई सरकार की, सरकारी स्कूलें बंद हो गई, कई स्कूल मर्ज हो गए। आखिर ये कब तक चलेगा? या सांसद के द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो मत आया उसमें का 200 करोड़ की बात आई, जो यहाँ के डीसी खर्चा नहीं कर सके। 200 करोड़ कब सांसद को मिला और वो खर्चा नहीं की? ऐसा तो आज तक का कोई बजट नहीं है कि एक सांसद को 200 करोड़ रुपया मिले और उनको खर्च करने का माध्यम मिल जाए। अगर ऐसा मिल जाए तो वो तो एक अमेरिका बना सकते हैं रामगढ़ को। आपने लोगों की बात सुनी, बोल जनता बोल में अलग अलग लोगों से, युवाओं से, स्थानीय लोगों से राय ली गई और आप लोगों ने सुना कि सभी की अलग अलग राय है। कोई संसद के कार्य को सराह रहा है, कोई सांसद का जो कार्य है उससे संतुष्ट नहीं है। कई लोग ऐसे भी थे जो संतुष्ट थे, कई लोगों ने उन्हें विकास पुरुष कहा तो कई लोगों ने उसे भगोड़ा कहा, कई लोगों ने संसद को विदेशी कहा, अमेरिका में रहने वाला कहा, तो कई लोग ऐसे भी थे जो सांसद के कार्य से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से ऐसा ही संसद मिलना चाहिए, ऐसी बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन जग्गी के साथ मैं महावीर अग्रवाल, न्यूज़ 11 रामगढ़।